Hello students, this is chapter 3rd of geography, mineral and power resources. It is also part 3rd. इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3rd और इसके अंदर हम पढ़ेंगे पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज, power or energy play a vital role in our life. We also need power for industry, agriculture, transport, communication, and defense. Power resources may be broadly categorized as conventional and non-conventional resources. Firstly, we read conventional resources. तो यहाँ पर एक इंडेक्स दी हुई है कन्वेंशनल रिसोर्सेज से रिलेटेड, और इसके अंदर दिखाया गया कि इन रिसोर्सेज के क्या क्या एडवांटेज एंड क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। फर्स्ट, ऑयल एडवांटेज, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट लाइक ए टैंकर्स, बेसिक ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। Disadvantage, depletion of oxygen due to oil spilling and gas leakage। तो ये है इसका डिसएडवांटेज। अगर कभी बार लीक होती है तो लीक होने की वजह से ऑक्सीजन को ये रिड्यूस करता है। नेक्स्ट, पॉल्यूशन, रिलाइज कॉजेड एसिड रेन। इनके पॉल्यूशन इंक्रीज होने की वजह से एसिड रेन होती है। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट इजी। नेचुरल गैस एडवांटेज, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट वाया पाइपलाइंस, क्लीनर्स देन ऑयल एंड कोल, चीपर देन ऑयल। तो ये है इसके एडवांटेज, ट्रांसपोर्ट करने में इजी होती है। ये गैस ऑयल और कोल से क्लीन भी होती है और चीपर भी होती है। नेक्स्ट, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फायरवुड, कोल एंड हाइडल पावर। फर्स्टली फायरवुड, it is widely used for cooking and heating in our country. More than 50% of the energy used by villagers comes from firewood। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लोगों के लाइफ का। मोर देन 50% जो विलेजर्स है फायरवुड को यूज करते हैं। Advantage, easy access, providing energy to a large number of people। फायरवुड के डिसएडवांटेज, कलेक्टिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। कलेक्ट करने में टाइम बहुत कंज्यूम होता है। इससे पॉल्यूशन भी इंक्रीज होता है। प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको प्रमोट करते हैं। और डिफॉरेस्ट्रेशन, पेड़ पौधे भी इनसे नष्ट होते हैं। तो ये फायरवुड के डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, कोल के अब एडवांटेज, एक्सटेंसली अवेलेबल, एफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी। और डिसएडवांटेज है पॉल्यूटिंग सोर्सेज, पॉल्यूशन, एनवायरमेंट पॉल्यूशन इनसे होता है, बल्कि टू ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, हाइडल पावर एडवांटेज, नॉन पॉल्यूटिंग, पॉल्यूशन नहीं होता है, प्रमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग।
ये प्रमोट्स करती है इरिगेशन एंड फिशिंग दोनों को, और चीपली भी होता है। डिसएडवांटेज है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, ये बहुत बड़ा एक इनका डिसएडवांटेज है। इनसे कई सारे परिवार डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं। इनअंडेट्स लो एक्सपेंसिव टू सेटअप करने में भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो ये थे इनके डिसएडवांटेज। आइए थोड़ा डिटेल से देखते हैं इनके बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा कोल के बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ एक कोल माइंस की ओर, और वहाँ देखते हैं इसके बारे में और डिटेल से। ईंधनों में कोयला सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है और शायद ईंधन के तौर पर इसके इस्तेमाल का इतिहास सबसे पुराना है। आज भी कोयला दुनिया भर में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला। This is the most abundantly found fossil fuels. It is used as a domestic fuel in industries such as iron and steel, steam engine, and to generate electricity. Electricity from coal is called thermal power. The coal which we are using today are formed millions of years ago, when giant ferns and swamp got buried under the layer of the earth. Coal is therefore referred to as buried sunshine. The leading coal producer of the world are China. जो मेन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होने वाली कंट्रीज है चाइना, यूएसए, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका and France. The coal producing area of India are, इंडिया के अंदर कौन कौन सी जगह है? रानीगंज, जरिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। नेक्स्ट अब हम आगे की ओर चलते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से कोयले की खदानों के अंदर वर्क होता है, और इनका वर्कशॉप वगैरह भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं पेट्रोलियम की ओर। वहाँ देखते हैं कि पेट्रोलियम के बारे में और डिटेल से थोड़ा जानते हैं। पेट्रोलियम, द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्वैगिंग। बोथ बिगन एज ए थिक black liquid called petroleum. It is found between the layer of rocks and is drilled from oil fields located in offshore and coastal area. ये कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पर मिलता है, ड्रिल करके इसको निकाला जाता है पेट्रोलियम को। दिस इज देन सेंट टू रिफाइनरीज विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस ए वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, वेराइटी ऑफ प्रोड्यूस एंड lubricants. Petroleum and its derivatives are called black gold as they are very valuable. तो इस इंडस्ट्रीज को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर वेरी वैल्यूएबल, ये बहुत ही वैल्यूएबल होता है। द चीप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर आयरन, Iraq, Saudi Arabia and Qatar. The other major producers are USA, Russia, Venezuela and Algeria. The leading producer in India are Digboy in Assam, Bombay High in Mumbai and the deltas of Krishna and Godavari rivers. तो इन जगह इंडिया के अंदर पेट्रोलियम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल गैस। Natural gas. Natural gas is found with petroleum deposit and is released when crude oil is brought to the surface. It can be used as a domestic and industrial fuel.
तो इसका यूज़ हम डोमेस्टिक भी के लिए भी कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल के लिए भी करते हैं। रसिया, नॉर्वे, यूके एंड द नीदरलैंड आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। तो इनके ये मेजर प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस। इन इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ ये मिलती है? जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। वेरी few countries in our world have sufficient natural gas reserve of their own। बहुत कम कंट्री ऐसे हैं जिनके पास नेचुरल गैस के खुद के रिजर्व उनके पास है। द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ लीड टू देयर डिप्लेशन एट एन अलार्मिंग रेट। द टॉक्सिक pollutants released from burning these fuel are also a cause of concern। Unchecked burning of fossil fuels is like an unchecked dripping tap which will eventually run dry। This has led to the tapping of various non-conventional sources of energy that are cleaner alternative of fossil fuels। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइडल पावर। Hydroelectric energy. So hydroelectric energy is energy that is derived from the movement of water. Everybody knows that water has mass, so it falls and flows downward due to the gravity. When it moves, it has kinetic energy, and which can be utilized, or you can say which can be harnessed. Recent hydro energy scenario. So this is in fact one of the earliest known renewable energy sources in the country since the beginning of the 20th century. Now this is a very important point. Electricity generated by hydropower is 17% of the world's total electricity. Hydroelectric power, or you can say hydroelectric energy, is 70% of all renewable electricity. The leading producer of hydropower in the world are Paraguay, Norway, Brazil एंड चाइना। तो ये कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर लीडिंग प्रोड्यूसर है। सबसे पहला पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे स्टेशन है हाइडल पावर स्टेशन। फर्स्ट भाखरा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। ये है एरिया जहाँ पर इंडिया के अंदर हाइडल पावर प्लांट स्टेशन है। तो आपको याद रखना है भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। यहाँ हम देखेंगे सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है और अगले हम वीडियो के अंदर पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो अभी तक हम इस वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं कन्वेंशनल सोर्सेज, जिसके अंदर हम फायरवुड के बारे में पढ़ चुके हैं, कोल के बारे में पढ़ चुके हैं, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ चुके हैं और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ चुके हैं एंड हाइडल पावर प्लांट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ आपके डाउट होते हैं या क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट जो बाकी बचा हुआ इस चैप्टर का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।